Hello everybody. In my last 33 years of experience, since I've been working since 1991, I do get a lot of inquiries from students कि 100% visa मिल जाएगा sir. And my answer to them is, it is never 100%. There are a lot of things that depends on your academic marks, depends on your financial requirement, financial documentation. So a lot of factors are taken into consideration before a visa officer grants a visa. Now, a lot of students, get that impression that, if we apply under a package program, हमारा 100% visa आ जाएगा because जो फीस हमने देनी वीज़ा के बाद है. Let me tell you something, that जो भी packages करते हैं, it is never 100% again. They hit and trial. लग जाएगा तो आपसे पैसे ले लेंगे, नहीं लगेगा तो they will return your passport back. But what documentation do they apply? You don't know. कल को जब आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, लेट्स सपोज आपने पैकेज लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, आप वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट नहीं देते. None of the documentation is given to you, and when you apply for permanent residency there, again you keep running after them for documentation, वो मिलती नहीं है आप लोगों को. So ट्रबल 10 साल भी बाद भी आ सकती है, 4 साल भी आ सकती है. So it is always better that आप genuine documentation पे अप्लाई करो. Genuine documentation मीन अपने पेरेंट्स के, अपने फंड्स के साथ. नॉर्मली लोग पैकेज करके मांगते, दे डोंट टू स्पेंड मनी, एफर्ट नहीं डालना चाहते. बट अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है और आपके पास कोई शहरी प्रॉपर्टी है, आप एजुकेशन लोन खुद ही अप्लाई कर सकते हो. आपको पैकेज की लोड नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत रनिंग अराउंड है. एंड ऑफ कोर्स एम्बेसी फीस आपको पहले देनी पड़ेगी और ट्यूशन फीस भी आपको पहले देनी पड़ेगी. सो मेरे कहने का मतलब है, आप स्टूडेंट जब भी अप्लाई करो, गो ऑन जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो क्या कहते हैं यूके है, चाहे वो कोई भी दूसरी कंट्री है, चाहे न्यूजीलैंड है. सो जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन में अप्लाई करने का अपना ही मज़ा है और यू आर सेफ थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि आपने पीआर डालनी है. पीआर डालने के बाद भी आपका कभी पंगा पड़ सकता है. सो क्या कहते हैं, बेस्ट इज टू अप्लाई ऑन अ परमानेंट अपने फाइनेंशियल जेन्युइन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन. सेकेंड जो क्वेश्चन में से लोग काफ़ी पूछते हैं जी कि व्हाट इज़ द अप्रूवल रेट्स. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग. अप्रूवल रेट डिपेंड करता है बाय द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट. आपने सब ने देखा है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, इनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से अप्रूवल रेट्स होते हैं. अगर अब उनकी पॉलिसी ओपन है, जैसे कनाडा की पॉलिसी बहुत ओपन थी लास्ट ईयर, सो दे हैव ऑलमोस्ट गिवन 100% अप्रूवल्स ऑन दी स्टूडेंट वीज़ाज. जब पॉलिसीज चेंज होती है, किसी भी कंट्री की पॉलिसी चेंज होती है, तो वो उस हिसाब से अप्रूवल रेट का अफेक्ट करता है. सो कभी भी आप ये सोच के ना चले कि जी हम अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 100% वीज़ा अप्रूवल आएगा ही आएगा. हाँ, अगर आप मेरे से विद माई एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, सो अगर उस ट्रेंड के हिसाब से मैं बोलूँ, आज के डेट में सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वांट टू रिड्यूस देयर इमिग्रेशन. ऑस्ट्रेलिया अपनी इमिग्रेशन को रिड्यूस करना चाहता है बिकॉज ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम्स. सो वो लोग थोड़ा सा अपने स्क्रूटनी टाइट कर दिया, उन्होंने जीटी के डॉक्यूमेंटेशन भी टाइट कर दिए हैं. एंड अगर आप पूछें दूसरी कंट्री के बारे, येस, यूएस इज ग्रांटिंग क्वाइट नंबर ऑफ गुड वीज़ाज. सो यूएस इज़ वन कंपनी जो आज के डेट में स्टूडेंट्स को जाना चाहिए. न्यूजीलैंड इज़ अनदर कंपनी जहाँ पे आप अप्लाई करके जा सकते हैं. अब न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल अप्रूवल रेट है, दैट इज़ अबाउट 50 to 60%. सो अगर अप्रूवल एम्बेसी का ही अप्रूवल रेट अगर 50 और 60% है, हाउ कैन एनी कंसल्टेंट, हाउ कैन एनी एजेंसी गारंटी 100%? आपको खुद समझना चाहिए. सो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझना चाहिए. सो आज के डेट में अगर आप ट्रेंड पूछें तो यूएस इज़ वन कंट्री जिसमें आप अप्लाई करें एंड वीज़ा अप्रूवल के अच्छे चांस हैं. इसके बाद यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ आ जाती हैं, लाइक इटली है, स्पेन है, फ्रांस इज़ देयर. यहाँ भी अप्रूवल्स मिल रहे हैं. आयरलैंड इज़ वन अदर कंट्री जिसमें अप्रूवल्स आ रहे हैं. एंड इसके अलावा जर्मनी इज़ अनदर कंट्री जो आज के डेट में स्टूडेंट वेलकम कर रही है. जब सरकार, दूसरी कंट्री की सरकार जब स्टूडेंट्स को वेलकम करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स वो वीज़ा देने में इच्छुक हैं, दे वांट टू गिव वीज़ाज. सो इन ट्रेंड्स के साथ आप अपने चॉइस ले सकते हैं, अपने चॉइस कर सकते हैं. हाँ, अगर अभी भी स्टूडेंट इच्छुक हैं टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, सो आई मस्ट टेल देम कि दैट
Academically, most of the students are eligible. Most of the students are eligible for bachelor or master degree, अगर उनके अपने academic point of view से पूछें. बट अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, क्या उनके पेरेंट्स एलिजिबल स्पॉन्सर्स हैं कि नहीं हैं, ये जानकारी जानने के लिए आप मेरे से संपर्क करें. एंड ऑल्सो मैं एक बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट 10th और 11th में है और जो स्टूडेंट 11th में है, अगर वो यूएसए की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाह रहा है, सो दे नीड टू स्टार्ट देयर एप्लीकेशंस नाउ, बिकॉज उनका प्रोफाइल बनाना पड़ता है, प्रोफाइल बना के शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ती है. सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी दैट 11वीं में ही आप अपने यूएस को टारगेट के अंदर लाइए. और जो बच्चे इवन क्या कहते हैं कनाडा जाना चाहते हैं टू टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़, नाउ ऑफ कोर्स डिप्लोमास के लिए दी सीट्स आर ओपन, बट अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आप कनाडा की देखेंगे, उनकी जो सितंबर सेशन की जो एप्लीकेशंस हैं दे क्लोज बाय 31st ऑफ मार्च या 31st ऑफ जनवरी. सो दैट मीन जब बच्चा 11th क्लास में है वो अपने प्रिडिक्टेड स्कोर्स के साथ अप्लाई करे, प्रिडिक्टेड स्कोर्स के साथ अप्लाई करेगा, उसको टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में एंट्री बड़ी ईजिली मिल जाएगी. सो एंड इसकी काउंसलिंग आप पहले स्टार्ट करें. सो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो 11th में ही अपनी काउंसलिंग फॉर यूएसए एंड फॉर कनाडा शुरू करनी चाहिए आप लोगों को. एंड जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशंस का कोई डेडलाइन नहीं होता, सो बट उनके पेरेंट्स या 10वीं या 12वीं हमारे से इन कॉन्टैक्ट आएँ, सो दैट हम उनके स्ट्रीमलाइन कर सकें, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रीमलाइन कर सकें. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी ITRs, बिकॉज जब भी आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेंगे हमारे को 3 साल की कंसिस्टेंट ITRs चाहिए. सो ITRs आपकी बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स फंड्स दिखाने होते हैं, फंड्स भी आपको 6 महीने पुराने अबाउट 36 लाख के करीब दिखाने पड़ते हैं. सो आज की डेट में अगेन मैं बंद करूं, पैकेजेस ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बंद हैं. कोई भी एजेंट आपका 6 महीने 1 साल पुरानी फंडिंग नहीं दिखा सकता. सो आपने अपनी जेन्युइन फंडिंग साथ अप्लाई करना है. आप अगर जेन्युइन फंडिंग साथ अप्लाई करेंगे, जेन्युइन आपके ITRs हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ग्रांट के बड़े अच्छे प्रॉपर्टी के चांस है. सो सेइंग दिस, any student who are keen, any parents who are keen, they should start getting in touch with us, they should start getting their counseling done. हम 30 मिनट्स की बिल्कुल फ्री काउंसलिंग देते हैं. किसी भी टाइम हमारे को ईमेल करें, कॉल करें, and we'll give you the interview slots. So by saying this, I say bye to everybody and best of luck.